हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो मेकअप लुक लेके आई हूँ ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है। जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता या जो अब मेकअप करना शुरू करना चाहते हैं, ये मैंने मेकअप लुक उन्हीं के लिए क्रिएट किया है। इसमें मैंने मिनिमम प्रोडक्ट लिया है और मैंने इसमें एक बहुत ही छोटा पैलेट लिया है। मैंने उसी से इसे क्रिएट किया है। वो मेरा फर्स्ट पैलेट था। जब मैंने मेकअप करना शुरू किया था तो मैंने उसे फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी और इसके लिए मैं वेट वाइप लूँगी। आप कभी भी अगर मेकअप शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करिए। फेस को क्लीन करने से मेकअप का जो बेस है वो बहुत ही फ्लॉलेस होता है। क्लीन करने के बाद मैं यहाँ सीरम ले रही हूँ। ठंड का टाइम है इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल बेस्ड सीरम लिया है। इसे मैं अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ठंड का टाइम है तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई भी सीरम ले सकते हैं। सीरम के बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया है। ये भी मैंने ठंड है इसलिए थोड़ा ऑयल बेस्ड लिया है। इसे भी मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। आँखों के आसपास भी आप वैसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसा आप बाकी फेस को करते हैं, नहीं तो आपका बाकी बेस तो बना रह जाएगा और आँखें आपकी ड्राई हो जाएंगी। इसके बाद से मैंने यहाँ पे प्राइमर लिया है। मैंने यहाँ सिलिकॉन प्राइमर का यूज़ किया है। सिलिकॉन प्राइमर से बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे फाइन लाइन्स है या जो हमारे पोर्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइमर ले सकते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो ऑयल प्राइमर का यूज़ करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद से मैं अपनी आंखों पे आ रही हूँ, क्योंकि प्राइमर के बाद मैं हमेशा आई मेकअप करती हूँ ताकि मेरे फेस पे प्राइमर को सेट होने के लिए टाइम मिल जाए। आंखों को मैं पहले फिल करूँगी आईब्रो पेंसिल की हेल्प से। इसे मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल करती हूँ। फिल करने के बाद कभी भी स्पूली से इसे सेट करना कभी ना भूलें, क्योंकि स्पूली से सेट करने से इसमें एक नेचुरल लुक आता है। फिल करने के बाद से मैं उसे कंसीलर से हाईलाइट करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि इससे तो एक मेरी आईब्रो उभर के आती है और उसमें जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है वो फिल हो जाता है। तो मैं एक फ्लैट ब्रश से कंसीलर लेके अपने आईब्रोज के चारों तरफ पहले कंसीलर को अच्छे से लगा लूँगी। देन उसे धीरे धीरे मैं ब्लेंड कर लूँगी और इसके साथ ही जो कंसीलर है उसे मैं अपनी आईज़ के अपर वाले लिड पे भी अच्छे से लगा के और उसे एक स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर को कभी भी अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो जो आपके आईब्रोज़ हैं, जिनकी लाइट आईब्रो है, वो ज़्यादा अच्छी निखर के आती है। इसके बाद से मैं इसे पाउडर से सेट कर लूँगी, क्योंकि अगर हम कंसीलर को ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर वो क्रीज हो जाता है। इसलिए कभी भी कंसीलर लगाने के बाद से हमेशा उसे लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट से सेट कर दें। इसके बाद से हम लोग आई मेकअप पे आते हैं। यही मेरा एक छोटा सा पैलेट है, इसी में से मैं सारे कलर पिक करूँगी। पैलेट में से सबसे पहले मैंने एक बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का कलर पिक किया है और उसे मैं अपनी क्रीज के ऊपर हल्का हल्का ब्लेंड कर लूँगी। आप कभी भी अगर आई मेकअप करते हैं तो पहले ही बार में ज़्यादा प्रोडक्ट कभी भी पिक ना करें, धीरे धीरे प्रोडक्ट लें और उसे ब्लेंड करें। इसके बाद से इसी पैलेट में से मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। इसे मैं आंखों के आउटर साइड पे वी बनाते हुए अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी। आप अगर कभी भी डार्क कलर लेते हैं तो उसे पहले आंखों के आउटर साइड पे हल्का हल्का टैप करके वहाँ पे लगा लें, देन उसे हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ लाएं। इससे जो आंखों का साइज़ है वो बड़ा लगता है। इसके बाद से मैंने इसी पैलेट में से ब्राउन्स कलर लिया है और इसे मैं आंखों के इनर कॉर्नर से लेकर मिडल तक इसे अच्छे से लगा लूँगी। इसे भी हम एक फ्लैट ब्रश से धीरे धीरे अपने आँखों पे लगा लेंगे। इसके बाद से मैंने फिर वापस से डार्क ब्राउन कलर लिया है और जहाँ मैंने शिमर को ख़त्म किया था वहाँ पे मैं इसे ब्राउन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो अलग अलग ना लगे। इसके बाद मैंने एक ग्लिटर आईलाइनर लिया है और जहाँ पे मैंने शिमर अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं इसे पहले अच्छे से लगा लूँगी। फिर अपनी फिंगर की टिप से उसे धीरे धीरे टैप करके मैं उसे वहाँ पर ब्लेंड कर दूँगी ताकि वो वहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाए। कभी भी अगर आप ग्लिटर यूज़ करते हैं तो उसका बेस कभी भी तैयार करें, उससे ग्लिटर ज़्यादा अच्छे से उभर के आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक आईलाइनर लिया है। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक के लिए आप ब्राउन कलर का आईलाइनर भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट लुक आपको निखर के आएगा। लाइनर के बाद से मैं यहाँ मस्कारा लगा के अपनी आई मेकअप को कंप्लीट करूँगी। मुझे कई बार मैसेजेस आते हैं कि मैम आप फॉल्स लैशेस नहीं लगाती हैं। मैं एक्चुअली मुझ पे ना फॉल्स लैशेस नहीं सूट करते हैं, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। अगर आप लोग लगाना चाहें तो लाइनर के बाद से पहले आप अपने लैशेस लगा लें, देन उसके बाद से आप मस्कारा लगाएं ताकि आपकी जो रियल लैश है और जो फॉल्स लैशेस हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। मस्कारा लगाते टाइम हमेशा याद रखिएगा कि जिग-जैग करके ही आप मस्कारा को अप्लाई करें। इसके बाद मैं फेस पे आती हूँ। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है और इसे डॉटेड करके एक स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एक्चुअली जब मैंने डॉटेड किया था तब मेरा कैमरा बंद हो गया था और वो क्लिप कट चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ फेस को कंटूर कर रही हूँ।
यहाँ पे मैंने एक हैक किया है। मैंने जिस पैलेट में से अपना आई मेकअप किया है, मैंने वहीं से डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और उसी से कंटूर कर रही हूँ। इसे मैं अपने फेस पे वहीं लगाऊंगी जहाँ पे मैं ब्राउज़र या अपना कंटूर लगाती हूँ। मैंने इसे एक छोटे ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अपनी चिक पे, फॉरहेड पे, नोज़ पे और अपनी जॉ लाइन पे। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे डबल चिन की प्रॉब्लम है, तो मुझे अपनी जॉ लाइन को और अपनी डबल चिन को हाइड करने के लिए वहाँ पे कंटूर करना पड़ता है। फिर इसे अप्लाई करने के बाद मैंने एक बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उससे मैं टैप टैप करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप लोग चाहें तो एक बार ये हैक ट्राई करिएगा, ये सच में बहुत अच्छा हैक है। अगर आपके पास कंटूर स्टिक नहीं है या ब्राउज़र पाउडर नहीं है तो आप इससे भी अच्छा कंटूर अपने फेस को कर सकते हैं। ये बहुत ही शार्प आपके एजेस को उभार के लाता है। इसके बाद से मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। इसे मैं अपनी आँखों के नीचे, नोज़ पे, फॉरहेड पे और अपनी चिक पे लगाऊंगी। कंसीलर को मैं वहाँ लगा रही हूँ जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स को हाइड करना है या मुझे अपने फेस के फीचर्स को उभारना है या जिन फेस के पार्ट्स को हाईलाइट करना है। हमेशा याद रखिएगा कि फाउंडेशन के बाद से हमारा जो फेस होता है वो फ्लैट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। तो ये सारे प्रोसेस से हमारे जो फेस के फीचर्स हैं वो दोबारा से निखर के आते हैं और वो बल्कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैं एक छोटे ब्रश की हेल्प से इन्हें मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कभी भी याद रखिए, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है स्पंज से, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप एक छोटा ब्रश लें और कंसीलर को पहले वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लें और फिर स्पंज से उसे टैप टैप करके उसे सेट कर लें। इससे जो बेस है वो और ज़्यादा फ्लॉलेस होता है और ये थोड़ा मेहनत भी कम लगती है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। मैं हमेशा यही करती हूँ। मैं फाउंडेशन के टाइम भी ऐसे ही करती हूँ और कंसीलर के टाइम पे भी ऐसा ही करती हूँ। इवन बल्कि मुझे तो कंटूर करने के टाइम पे भी मुझे इससे करने से बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और मेरा बेस जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस लगता है और वो केकी नहीं होता। इसके बाद से मैं यहाँ कॉम्पैक्ट से अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। मैं अपने पूरे फेस पे पाउडर नहीं लगा रही क्योंकि ठंड का टाइम है, फेस ड्राई हो जाता है। इसके बाद से मैं एक ब्रश से इसे अच्छे से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे मैं डस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा फेस का कंप्लीट हो चुका है कंटूरिंग पार्ट। इसके बाद से मैंने यहाँ लिपस्टिक ली है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत कम प्रोडक्ट से ये मेकअप क्रिएट कर रही हूँ जो बिगनर्स के लिए है। यहाँ पे मैंने एक लिपस्टिक ली है जो पीच कलर की है और उससे मैं ब्लश का काम करूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो आप पिंक कलर की लिपस्टिक भी ले सकते हैं और अगर आप थोड़े डस्की कलर के हैं तो आप थोड़ा सा पर्पल में जा सकते हैं। इससे जो आपका ब्लश का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद मैं आँखों के लोअर लैश पे आ रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक ब्लैक कलर का काजल लिया है, उसे अपने वाटर लाइन पे लगाया है और ब्राउन कलर पिक करते हुए मैं उसे हल्का हल्का ब्लेंड कर लूँगी। जिसकी आँखें छोटी हैं वो ब्लैक कलर को अवॉइड कर सकते हैं, वहाँ पे वो वाइट काजल का यूज़ कर सकते हैं। वाइट काजल लगा के और उसके नीचे वो ब्राउन कलर का आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, उससे उनकी आँखें और ज़्यादा बड़ी लगेंगी। अब इसके बाद से हम हाइलाइटर पे आते हैं। हाइलाइटर को मैं अपनी चिक बोन्स पे, नोज़ पे और अपनी जो मैंने आई मेकअप किया है वो आई के इनर पार्ट पे और ब्रो बोन पे लगाती हूँ। इसके अलावा मैं इसे अपने फॉरहेड पे और अपनी चिन और लिप्स के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। आप लोग कोशिश करिएगा कि हाइलाइटर आप वहीं यूज़ करें जहाँ आपके फेस पे ग्लो रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो फेस जो है वो उतना अच्छा नहीं लगता। और अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ तो हाइलाइटर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि हाइलाइटर का काम क्या होता है, फेस को हाईलाइट करना। तो अगर आप प्रॉब्लम्स पे लगाएंगे तो वो भी हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ मेरा मेकअप कंप्लीट होता है। इसके बाद से मैं लिप्स पे आ रही हूँ। लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे ओम्ब्रे लिपस्टिक क्रिएट किया है। पहले मैंने एक रेड कलर की लाइनर ली है, लिप लाइनर, और उसे अपने लिप्स के लाइन पे ओवरलाइन कर लिया है और उसके बीच में मैंने पीच कलर का लिपस्टिक को फिल कर ली है। यहाँ मेरा मेकअप कंप्लीट होता है और जैसा मैंने कहा था कि बिगनर्स के लिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो आप लोग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सजेशंस हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।